चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। कोविड-19 का नाम जुबान पर आते ही लोग डर जाते हैं और लोगों को 2020-21 के दौर की वो खौफनाक यादें जहन में आ जाती हैं। इस बार ये बहरूपिया नए वेरिएंट JN.1 के तौर पर अपना रूप बदलकर सामने आए हैं। लेकिन हम फिर आपको याद दिला दें कि 2019 की तरह इस बार कोविड से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। एशियाई देशों के साथ भारत में कोविड का खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। मुंबई में तेजी से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोविड-19 के मामले एशियाई देशों के साथ भारत में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत में लोग एक बार फिर कोविड के बढ़ते खतरे से डरे हुए हैं, लेकिन इस बार इस बहरूपिये से डरने की बिल्कुल जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि सामने आए नए वेरिएंट JN.1 के लक्षण बेहद सामान्य हैं। इस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर इस बहरूपिये का नया रूप है क्या। JN.1 कोरोना वायरस का एक नया रूप है जो ओमिक्रॉन से जुड़ा है। ये BA.2.86 के नाम के पुराने वेरिएंट से निकला है, जिसे पिरोला भी कहा जाता है। इस वेरिएंट की पहचान सबसे पहले 2023 के आखिरी में हुई थी। इसके बाद ये अमेरिका, यूके, भारत, सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों में तेजी से फैल गया। इस वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन में एक खास बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से ये वायरस ज्यादा तेजी से फैल सकता है। अब इस वेरिएंट के लक्षण भी जानिए, ताकि आप पहले से सतर्क रहने के साथ सही वक्त पर इलाज करा सकें। JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन के पुराने वेरिएंट्स की ही तरह है और इसमें गंभीर बीमारी होने का खतरा बहुत कम है। इसके लक्षण आमतौर पर हल्के से मध्यम लेवल के ही देखे गए हैं, जैसे गले में खराश, बहती नाक, हल्का बुखार, थकान, खांसी जैसे लक्षण इनमें शामिल हैं। और ये लक्षण ओमिक्रॉन वायरस से काफी मिलते जुलते हैं। कोरोना बहरूपिये वायरस के नए वेरिएंट के बारे में तो आप जान गए, लेकिन भारत में तेजी से पैर पसार रहे इलाकों में क्या स्थिति है, इसको भी समझिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बहरूपिया भेष बदलकर इस बार JN.1 वायरस के तौर पर वापसी करता दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अभी तक मुंबई में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 126 है। इस बीच हल्के और सामान्य तौर पर दिखाई दे रहे लक्षण वाले मरीजों का इलाज जारी है। हालांकि इन हालातों के बीच डॉक्टर्स का ये कहना है कि लोगों को डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बाकायदा BMC ने कोरोना मरीजों के लिए गाइडलाइन भी जारी की है। इसके अलावा मुंबई के अस्पतालों में मरीजों के लिए खास तौर पर बिस्तर और विशेष कमरों की व्यवस्था भी की गई है। ये कोरोना जो है, सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ दर्शकों को, ये जिंदगी भर के साथ रहने वाला है। ये फ्लू जैसा वायरस है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब तक के जो हम मरीजें देखे हैं वो बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं, जैसे बुखार, खांसी, सर्दी, थोड़ा शरीर में दर्द, बॉडी एक और माइल्ड हेडेक। कोविड रहने वाला है। इसका इलाज सिम्टोमेटिक इलाज है। फिलहाल जो 2021-22 की बात थी या 20-21 की बात थी, जहाँ आइसोलेशन किया जाता था हॉस्पिटलों में, वैसे अब स्थिति नहीं रही है। इस बीच मुंबई के KEM अस्पताल में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के बाद शहर में सतर्कता बढ़ा दी गई है, तो उधर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। इन मौतों को लेकर BMC ने साफ किया है कि इन मौतों का कारण कोविड-19 नहीं, बल्कि मरीजों को दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं थी। बेशक भारत में बहरूपिये का ये नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, लेकिन राहत इस बात की है कि कोविड-19 के पहले दौर की तरह इससे घबराने की नहीं, बल्कि इससे बचने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि कोविड-19 के खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पुख्ता बंदोबस्त किए जा चुके हैं, ताकि लोगों को सही वक्त पर सही इलाज मिल सके। मुंबई में एक बार फिर से कोरोना वायरस के जो केस है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो कल यानी कि 21 तारीख को जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया था, उसमें ओवरऑल मुंबई की बात करें तो 126 ऐसे एक्टिव मरीजों की संख्या पाई गई है। लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो भी मरीजों में हल्के लक्षण पाए जा रहे हैं उनका जो है इलाज किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जो लोग हैं उन्हें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक वायरस की तरह देखा जाए। हालांकि कुछ ऐसे सरकारी अस्पताल है जहाँ
पे इनका जो है इलाज किया जा रहा है। चाहे केएम हॉस्पिटल की बात करें या फिर बॉम्बे हॉस्पिटल की बात करें, वहाँ पे जो ऐसे कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं, हार्डली कम से कम 3 से 4 दिन में 1 या 2 ऐसे पेशेंट मिल रहे हैं। कैमरामैन जितेश के साथ श्वेता शर्मा, लाइफ टाइम न्यूज़, मुंबई। कोरोना के बढ़ते मामले न सिर्फ आर्थिक राजधानी मुंबई में देखने को मिल रहे हैं, बल्कि कोविड का बढ़ता खतरा देश की राजधानी दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है। बढ़ते कोविड के खतरे के बीच लाइव टाइम्स की टीम ने दिल्ली में पड़ताल की है, तो कुछ डॉक्टर्स से भी इस नए वेरिएंट के बारे में विस्तार से बातचीत की गई, ताकि लोगों के मन में जो डर है वो भी दूर हो सके। देखिए हमारी संवाददाता शालिनी झा की रिपोर्ट। एशियाई देशों में तेजी से बढ़ रहा कोविड का खतरा भारत देश में भी दिखाई दे रहा है। देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट के 257 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 8 मामले राजधानी दिल्ली के हैं। हालांकि डॉक्टर्स पहले ही इस बात का दावा कर चुके हैं कि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट JN.1 भले ही तेजी से फैलता हो, लेकिन इससे लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड के बारे में चिंता करने और घबराने वाली कोई बात नहीं है। देश में कोरोना ने दस्तक दे दी है। देश भर में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। हांगकांग और सिंगापुर में बढ़ते मामलों की वजह से अब कहीं न कहीं भारत में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली के अस्पतालों में अब तक 9 कोरोना मरीज जो हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि डॉक्टर्स का यही मानना है कि ये कोरोना जो है वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इससे पहले ही बचाव करने की बहुत आवश्यकता है। दिल्ली में बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए हमारी टीम ने भी इसको लेकर पड़ताल की। फिलहाल दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों की संख्या बहुत कम है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना वायरस से संक्रमण के कुछ मामले आने से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों ने ये सलाह दी है कि लोग अपनी सतर्कता बनाए रखें और कोरोना के सामान्य लक्षणों पर नजर रखें। अगर किसी को हल्का बुखार, खांसी या गले में खराश जैसी समस्याएं महसूस होती हैं, तो उन्हें तुरंत जांच करानी चाहिए। देखिए, जो आज की डेट में कोविड का वायरस है वो JN.1 वेरिएंट है। ये जो लास्ट वायरस डिटेक्ट हुआ था ओमाइक्रॉन, उसका लीनिएज है आगे जाके, इसमें फर्दर म्यूटेशंस हो गई हैं, तो इस एबल टू स्प्रेड इजिली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसलिए नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो इसकी विरुलेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए एडमिशंस और डेथ रेट्स उतने देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये वायरल फीवर की तरह आपको सिम्टम्स करे, जिसमें आपको फीवर, हेडेक, नोज, रनिंग नोज, इवन ब्लॉक नोज, माइल्डियाज और इवन आपको GI डिस्टर्बेंस, डायरिया जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। कोरोना के इस बढ़ते खतरे में लोगों में हल्का बुखार, गले में खराश और थकान जैसे पुराने लक्षण एक बार फिर लौटते नजर आ रहे हैं। लाइव